नमस्कार साथियों, आज हमने फिजिक्स का एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। टॉपिक का नाम क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जैसे अगर हम कोई कार्य करते हैं, जैसे ठीक है ना, तो कार्य में करेंगे तो हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जैसे मैंने इसको उठा के ऐसे उठाया तो इसमें बिना बल का ये उठ सकता था क्या? नहीं उठ सकता था। मतलब मैंने इस डब्बे को यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो मैंने क्या कर दिया, इसको उठा लिया, उठा के मतलब यहाँ रख लिया और कहीं भी ले जा सकता हूँ इसके लिए। मतलब कोई चीज़ को अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान रखना अच्छे से, बल की आवश्यकता पड़ेगी। बल के साथ साथ में एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ ये था आपका बॉक्स था, इस बॉक्स को मैंने यहाँ से यहाँ उठाया तो ये विस्थापित हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापित हुआ। विस्थापित का मतलब जो होता है कि कोई भी चीज एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जा रही है तो उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब मान लो मैंने अगर जैसे इसको अपने सिर पे रख लिया है, ऐसे करके मैंने अपने सिर पे रख लिया है, ऐसे रखे। अब मैं सिर पे, अब मैंने तुमसे कहा कुछ मैं काम कर रहा हूं, मतलब मैं इसको रखे हूं तो बल तो लग रहा होगा। क्या हुआ? बल तो लग रहा होगा, लेकिन ये विस्थापन नहीं हो रहा होगा। इसमें नहीं समझ में आया? बात को समझ रहे हैं ना? तो अगर जैसे मान लो हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक इसकी बल की और विस्थापन की। जैसे मान लो अपन समय दूरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? समय दूरी। तो समय दूरी में हम क्या कहते हैं कि सर समय गुणा चाल बराबर क्या होती है? दूरी होती है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी प्रकार जब हम लोग कार्य पढ़ेंगे, कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, बल गुणा में विस्थापन। आपके लाने देखो सबसे पहले दो तीन फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, आप सब मतलब स्टार्टिंग में तीन चार फॉर्मूला, पहले तो अपने ये समझना है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें विस्थापन बहुत जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। और अगर मान लो कि कोई कार्य, जैसे मान लो कि अपन ने कहा कि सर कोई कार्य करना है और बल शून्य हो जाता है, बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो आप कहोगे सर कोई कार्य नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे आपने न्यूटन के 3 नियम पढ़े होंगे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। मतलब उसमें ये बताया जाता है कि मतलब अगर आप कहीं बल का प्रयोग नहीं करते हैं तो कोई वस्तु मतलब जिस तरीके से है वैसे ही रहना चाहती है, उसके लाने जड़त्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये बॉक्स अगर इस पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये यहीं रहेगा, मतलब ना तो आगे ना पीछे ना कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे जैसे मान लो अपन, जैसे वो दीवार है अपनी, ठीक है ना, ये बोर्ड है, अगर बोर्ड में मैं धक्का दे रहा हूँ, अब जी क्या है, धक्का दे रहा हूँ मैं, बल तो लगा रहा हूँ, लेकिन क्या विस्थापित हुई? तो मैंने काम किया क्या? ऐसे बहुत सारे काम हैं। मतलब ऐसा लगता हम लोगों के लाने कि मतलब हम लोग मतलब कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कार्य वाकई में हुआ है नहीं हुआ, वो काय पे डिपेंड करेगा? दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि बल लगा रहे हैं तो वो विस्थापित होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं इसमें ताकत लगा रहा हूँ, ऐसे करके लगा रहा हूँ, तो क्या ये विस्थापित हो रही है? नहीं हो रही है, तो आप कहोगे सर कोई कार्य नहीं। कार्य क्या है? शून्य। ठीक है ना? तो आपके लाने पहला फॉर्मूला पढ़ना है, ध्यान रखना अच्छे से। देखो, जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है? कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, पहले तो इसका रट्टाफिकेशन मानना हम लोगों ने खिलाने। ठीक है, अगर हम लोग जैसे कार्य पढ़ेंगे, कार्य बराबर क्या होगा बताओ? बल गुणा में विस्थापन। इसका रट दो इस खिलाने। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। ठीक है ना? बल गुणा में विस्थापन। अब जो बल क्या चीज होती है, बल को थोड़ा बहुत अपन समझने की कोशिश करेंगे। जो बल होता है ना, बल, अब देखो बल ये होता है कि जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर जिस तरीके से है वो, अगर मान लो कि या तो स्थिर है या फिर कैसी है, गति में है। अगर उसकी अगर गति में, तो गति का विरोध करे, जो चीज गति का विरोध करे वही क्या है? बल है। और जैसे मान लो स्थिर है, अगर जो चीज स्थिर का विरोध करे, जैसे आप जी बताओ, मैंने अभी ये बॉक्स रखा हुआ है, मेरे हाथ पे बॉक्स रखा हुआ है, अब मैंने इसमें क्या मारा? धक्का मारा। क्या मारा? धक्का। तो अब तुम जो बताओ, जो वैसे कैसी थी? स्थिर थी। अब जे अपन धक्का मार रहे हैं, तो धक्का जो अपन मार रहे हैं वही तो क्या है? बल है। मतलब पहले जो स्थिर थी, अब स्थिर का विरोध, मतलब स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना? किसका प्रयोग करना पड़ता है?
या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर गति में है, जैसे साइकिल चला रहे हैं हम लोग, अगर उसको रोकना है, आपने छोटे में साइकिल चलाई होगी, अगर कोई साइकिल चलाने वाला चला रहा है और तुम पीछे जाकर उसको रोकना है तो अपन पीछे वाला वो कैरियल होता है उसको पकड़ लेते थे और मतलब कोशिश करते थे खींचने की, रोकने की। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया है, बल का प्रयोग किया है कि नहीं किया? कोई भी चीज को अगर वो स्थिर है गति में लाने के लिए तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की आवश्यकता पड़ती है। और यदि वह मतलब गति में है तो बल अगर लगाओगे तो हो सकता है कि वो स्थिर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, तो कार बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार बराबर क्या होता है? और अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि यहाँ पे बल बराबर क्या होगा हमारा? द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान गुणा में क्या हो जाएगा हमारा? त्वरण। ध्यान रखना अच्छे से, त्वरण समझते हो? त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अब जैसे आप जी बताओ, बल आप जानते हो, बल मैंने समझाया आपके लाने क्या है, क्या है जो बल लगा रहा है अपन लोग, समझ रहे हैं ये क्या है? बल। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? दुनिया में किसी भी प्रकार का बल हो उसका मात्रक न्यूटन रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। रट्टाफिकेशन मानना है कि बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। जैसे अब तुम कहोगे सर मात्रक क्या होता है? मात्रक का कहने का मतलब ये कि जैसे अभी जो यूजीसी के ऊपर लड़ रहे हैं लोग बाग, क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो कौन लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? कौन पक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब आप ये कहोगे सर जनरल वाले और ओबीसी वाले लड़ रहे हैं। ओबीसी कह रहे हैं कि यूजीसी लाओ और जनरल वाले क्या कह रहे हैं? मतलब उसके लाने विरोध कर रहे हैं उसका, समझ रहे ना। तो जो पीछे ओबीसी लगी हुई है वही तो क्या है? मात्रक है। अगर और अच्छी भाषा में समझना चाहते हैं कि फिर ओबीसी से तुम अंदर को जाओगे तो हमें पता है क्या मिलती है? जातियां मिलती है। जैसे हमारा जो दीपक है, दीपक का नाम क्या है? दीपक प्रजापति। समझ रहे हैं ना बात? क्या है? जो प्रजापति है वही क्या है? मात्रक है इसका। क्या है? इसको पहचानना है कि भैया ये इस वाले एरिया से आता है, इस वाले समूह से आता है, इस वाले क्षेत्र से आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो प्रजापति है, जो जात जिसके लाने अपन कहते हैं जात, वही क्या है? मात्रक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जी कहोगे सर जो बल है, बल का जो मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब दुनिया भर के बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, मतलब सीधी सी बात ये कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर ये बल है तो उसका मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मतलब देखो क्या होता है कि मैं मान लो छलांग लगाता हूं और वहां आ जाता हूं, तो मैं यहां से गया वहां तक गया, मैंने क्या किया बताओ? दूरी को तय किया ना, दूरी को तय किया। विस्थापन मतलब क्या होती है? दूरी, और दूरी का विस्थापन होता है मीटर। क्या होता है? जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ध्यान रखना अच्छे से, क्या होता है बताओ? वाले से मीटर होता है। बताओ बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन जैसे मैं ऐसे कूदता हूं, जैसे बंदर क्या करता है? कूदता है तो क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। विस्थापित मतलब दूरी को तय कर रहा है, दूरी को तय कर रहा है। दूरी का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो बल है, बल क्या है? बल के लाने लिखते हैं द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है ना। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर हमारे लिए अगर किसी में त्वरण करना है तो बल लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ठीक। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। या हम आपसे कहें कि जैसे हमें कब पता चलेगा कि हमने बल लगाया है, तो हमें तब पता चलेगा जब उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। समझ रहे? त्वरण का मतलब क्या होता है भैया? वेग में परिवर्तन। समझ रहे? वेग में परिवर्तन। हाँ, मोटी मोटी चाल ही कह सकते हो अगला ने, लेकिन चाल नहीं होता है वेग। ध्यान रखना अच्छे से। मैं भी बता दूंगा कि चाल का फॉर्मूला अलग होता है, वेग का फॉर्मूला अलग। मात्रक सेम होता है लेकिन वो कहाँ से आता है, जी कहाँ से आता है, वो आपको समझा दूंगा अभी सब। पहले देखो, सुनो पहले। जैसे अपन कहें द्रव्यमान गुणा में त्वरण, क्या होता है हमारा? द्रव्यमान आप जानते हैं अच्छे से। द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। ध्यान रखना अच्छे से, क्या होता है? केजी, ठीक है। और जो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मैं कह रहा हूं वेग में परिवर्तन की दर। अगर ध्यान रखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। सिस्टर अपना व्हाट्सअप बंद कर लो, आप बंद करो, मेरी आंखें बहुत खराब है, तुम्हें पता है, ध्यान रखा करो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। मैं 30 का हो जरूर गया मेरे, लेकिन दिमाग 17 जैसा चलता है। समझ में आया है? समझ रहे?
तो देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था आपसे कि जो त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर, अगर जहां दर वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब जैसे मैंने कही वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन हो रहा हो और फिर दर बोला है, इसका मतलब वेग के बटे में समय आएगा। ध्यान रखना अच्छे से, मैंने क्या बोला कि अगर मैं कह रहा हूं वेग में परिवर्तन की दर, अगर दर कह रहे हैं, दर जहां आ रहा है दर, तो समझ लेना वहां समय निश्चित है। क्या निश्चित है? मतलब बटे में समय आएगा। ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि दर वो बोल रहा है, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं परिवर्तन का मतलब ये है कि पहले कछु था और बाद में कछु हुआ। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। जैसे आज मैं मान लो 60 किलो का हूं और मैं कल आया मैं 80 किलो का हो जाऊं, तो परिवर्तन मेरे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या मैं आज 60 किलो का हूं, कल जाके मैं कितने का हो जाऊं, 40 का हो जाऊं, तो परिवर्तन हो रहा। तो वेग में परिवर्तन, जैसे कहने का तात्पर्य है कि वेग, मान लो कि वेग में परिवर्तन, जैसे पहले वेग था आपका, त्वरण बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है, त्वरण, ठीक है भैया, त्वरण ध्यान से सुनियो अच्छे से। जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस का प्रारंभ वेग, मतलब अंत में क्या हो गया, पहले क्या था, तो आप कहोगे सर अंत में हो गया v2 और पहले था v1। नहीं समझ में आया कि अपन ने कहा सर अंत में कितना हो गया v2 माइनस का और v1, और बटे में क्या जाएगा हमारा समय, मतलब कितने समय में परिवर्तन हुआ है। तो जैसे अपना जो अब जैसे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस का प्रथम वेग बटे में समय। समय कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं, समय। और समय का जो मात्रा, समय का मात्रा क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ही मात्रा ध्यान रखना। जो मूल मात्रक होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, उसमें समय भी इंक्लूड होता है। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा, सेकंड होता है। ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा आपसे, त्वरण बराबर क्या होता है, v2 माइनस का v1 बटे में क्या आ जाएगा हमारा समय। बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे यहाँ वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, अभी बताऊंगा वो कैसे आएगा। पहले ये बताओ, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 बटे में समय। आप सुनो, पहले जो वेग क्या होता है, यहाँ पे जो v2 और v1 क्या है, वेग है। क्या है, वेग है। अब मेरी बात समझना अच्छे से, जो हमारा वेग है, वेग क्या चीज है, वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर सुन लो आप लोग, ठीक है ना, वेग बराबर होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। अभी मैंने आपको बताया विस्थापन, जैसे मान लो कि करेरा से कोई लड़की भाग जाए, क्या भाग जाए, लड़की, करेरा से लड़की भागी झांसी पहुंच जाए, तो क्या हो गई है, विस्थापित हो गई है। करेरा से झांसी क्या हुई बताओ, विस्थापित। तो उसने कैसे विस्थापित हुई, मतलब कुछ दूरी को तय किया होगा तभी तो विस्थापित हुई। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो विस्थापन बटे में समय, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन की परिभाषा ऐसे होती है कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं जैसे अपन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, समझ रहे हैं ना बात की लान, कैसे अगर कहूँ अधिकतम दूरी, तो जैसे मान लो अपन ने कहा मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँ, फिर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मैं ऑस्ट्रेलिया ले जाऊँ, लाइन के लाने घुमा के फिर तेरे पास ले आऊँ, तुझे कैसे हो जाएगी दूरी, मतलब ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझ में, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। तो मैं ऐसे घुमा घुमा के जैसे मान लो कि मैं जल्दी से जल्दी तेरे इसके पास कैसे आ सकता हूँ, मैं सीधा आऊंगा तभी जल्दी से जल्दी आ सकता हूँ। तो इसी को क्या कहेंगे अपन लोग, विस्थापन। अब मुझे टाइम लेना, टाइम तो जितना मैं टाइम ले सकता हूँ उतना लग जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अधिकतम दूरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ाते जाओ अनंत भी हो सकती है, समझ में आएगी नहीं, लेकिन न्यूनतम दूरी बिल्कुल बिल्कुल सीधी, नहीं समझे बात खिलाने, यही रहेगी ना सीधी। बताओ जी, अगर अपन ये दूरी देखेंगे अपन कम से कम, तो क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा। क्या रहेगा, विस्थापन। समझ रहे हैं ना बात खिलाने। एक सीधी लाइन, जैसे अब करेरा से कोई लड़की भागी तो झांसी पहुंच गई, तो अपन कहेंगे सर विस्थापित हुई करेरा टू झांसी। एक सीधी लाइन खींचेंगे, उनके बीच की जो दूरी देखेंगे वही क्या, उनका विस्थापन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो विस्थापन का मात्रा क्या होता है बताओ जल्दी से, मीटर। क्या होता है, मीटर, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जैसे यहाँ विस्थापन है, विस्थापन क्या हो जाएगा बताओ, मीटर हो जाएगा, वही क्या रहेगा हमारा, सेकंड। तो आप ईमानदारी से बताओ कि वेग का मात्रा क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड। अब जी बताओ, जैसे यहाँ लिखा है v2 माइनस का v1 है कि नहीं है, v2 माइनस का v1 है। तो अब जो यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जैसे इनका मात्रक तो क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा, और बटे में भी समय है, नहीं है क्या बताओ।
जैसे अपन ने यहाँ पे आपने कहा कि सर यहाँ लगा लो आप मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे भी लगा लो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या बताओ, जे भी बेग है और जे भी बेग है, बोलो है कि नहीं है। अगर मीटर प्रति सेकंड कॉमन हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, v2 माइनस का v1, सॉरी v2 माइनस का v1, और आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड, और बटे में भी तो बताओ सेकंड नहीं आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आएगा। अब जी बटे का बटे नीचे आ जाएगा तो कुल मिला के इसका मात्रक क्या बनेगा बताओ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है, पहले जी बताओ मुझे, मीटर प्रति सेकंड। देखो मैंने कितनी चीजें बताई आपके लाने, जो हमारा कार है, सुनो पहले ध्यान से, अभी कार का मात्रक नहीं बताया मैंने। कार बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक मैंने क्या बताया, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या बताया, मीटर। बल बराबर, अब जो मैंने जो बल था, बल को मैंने तोड़ा, मैंने कि बल बराबर क्या होता है, तो मैं कहूंगा भैया द्रव्यमान गुणा में त्वरण क्या होता है, बल होता है। ध्यान रखना अच्छे से, द्रव्यमान गुणा में क्या होता है, त्वरण, ठीक है ना, वो क्या होता है, बल होता है, ठीक है। और जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है बताओ मुझे, कि v2 माइनस का v1 बटे में क्या आएगा हमारा समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम कहेंगे सर त्वरण बराबर क्या रहेगा हमारा, v2 माइनस का v1 बटे में, मतलब समय आ जाएगा, इसका जो मात्रक निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा हमारा, बताओ जल्दी से, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हम देखेंगे सर वेग बराबर क्या होता है, तो मैं तो आपसे कहूंगा विस्थापन बटे में क्या रहेगा बताओ, समय। वेग बराबर क्या रहेगा, विस्थापन बटे में क्या रहेगा हमारा, समय रहेगा। तो बताओ बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, जल्दी से बताओ मुझे, पक्का, किसी को कोई दिक्कत है। तो मैंने आपको क्या बताया बताओ जल्दी से, सबसे पहला काम क्या बताया, कार बताया है ना। देखो मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से सुनना अच्छे से, जितनी भी सारी चीजें लिखी मैंने स्टार्ट किया था कहां से, कार से, ठीक है, कहां से स्टार्ट किया था, कार से। तो तुमको पहले कार का मात्रक रट्टाफिकेशन करना है। कार का मात्रक होता है जूल, क्या होता है बताओ, जूल। ध्यान रखना अच्छे से, कार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। कार का क्या मात्रक होता है, कार एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। मेरी बात को समझ पा रहा है, कैसी राशि बताओ, अदिश राशि है। जो हमारा कार होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या रहेगा बताओ, जूल रहेगा। ध्यान रखना अच्छे से, कौन सा क्या रहेगा बताओ, जूल रहेगा। राशि कैसी है जल्दी बोलो, अदिश है। कैसी है, अदिश है। फॉर्मूला क्या है भैया, तो आप कहोगे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, क्या बोलो, कार बराबर बल गुणा विस्थापन, क्या बताओ, कार बराबर। अब एक बात बताओ, अगर विस्थापन कैसा है, शून्य, क्या है, तो बताओ कार कैसा होगा। अगर मान लो कि विस्थापन तो बहुत ज्यादा है लेकिन बल क्या है, शून्य है, तो कार कैसा होगा बोलो। आप जे कहोगे सर जो हमारा कार है वो बल और विस्थापन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, बल और विस्थापन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बताओ जल्दी से, बल और विस्थापन से मिलकर बना। लेकिन अगर सही देखें फॉर्मूला, वास्तविकता फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा और मिला रहा हूं मैं थोड़ा सा, कि कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन और गुणा में होता है कॉस थीटा। मेरी बात सुनो पहले, अगर हमारे लाने जैसे थीटा की वैल्यू नहीं दी हो, ऐसी स्थिति में आपको कार बराबर बल गुणा विस्थापन ही मानना है। क्या मानना है, जैसे तुम जी बताओ, जैसे इस व्यक्ति इधर आ, जैसे इधर आओ पहले, देखो मेरी बात सुनो, जी है जैसे, अब मैंने ऐसे खड़ा हुआ, जैसे मैंने इसको ऐसा धक्का दिया है ऐसे करके, तो अब मैंने धक्का किसको, उस साइड को दिया, और जो उसी साइड को क्या हो रहा है, खिसक रहा है। और जिस साइड मतलब बल लगाते हैं उसी साइड खिसक रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बैठ जाओ। देखो अगर 0 डिग्री का, मेरी बात सुनो पहले, यहाँ पे जो कॉस थीटा हमारा, जैसे कॉस थीटा, अगर मान लो कॉस, यहाँ पे कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, सॉरी 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान रखना अच्छे से। और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस की 1 होती है। कैसी होती है, जैसे बल और विस्थापन के बीच में देखो क्या, बल, जैसे मैंने इसको ऐसे खींच, देखो ऐसे है ना, अब मैं आप जी बताओ इसको ऐसे खींच रहा हूं,
अब देखो जी बताओ, पहले मैंने बल भी इसी साइड को लगाया और विस्थापित भी इसी साइड को हो रही है। जैसे मैंने कहा भैया जो बल भी इधर को लगा रहा हूँ और विस्थापित भी इधर को आ रही है, तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 0 का बनेगा या नहीं बनेगा? 0 डिग्री का बन रहा है। अगर कोण 0 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 0, और cos 0 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो हम कहेंगे सर ये हट जाएगा, समझ में आएगा। लेकिन सही फॉर्मूला हमारा कौन सा है? यही है कार का, कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा में cos थीटा। बताओ बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बताओ इसकी वैल्यू यदि 0 हो जाती तो बोलो कार 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक बात बताओ, जैसे एक लड़की है, एक लड़की पहले क्या होता था, अब देखो अब पानी उससे नहीं भरते हैं, मतलब सिर पे रख के कोई नहीं भरता, भरता क्या? अब मान लो पहले क्या होता था कि मतलब जो कछड़ियाँ होती थी वो कहाँ रखते थे? सिर पे। और कहाँ जाते थे? मतलब कुआं पे से, मतलब घर से ऐसे ही लाते थे पानी, के अभी भी लाते हैं गाँव में शायद, अगर मतलब जानकारी तुम लोगों को लाने। तो अब जी बताओ, जो कछड़िया है अपनी, वो अपने सिर पर जो बल लगा रही, वो आगे को लगा रही या नीचे को लगा रही? नीचे को लगा रही। और अपन चल किधर को रहे? आगे को। अब तुम जी बताओ, जैसे मान लो कि मैं जा रहा हूं ऐसा और बल लग रहा है ऐसा, तो इनके बीच में क्या डिग्री का कोण बनो? समझ रहे ना? अगर अब 90 डिग्री को कोण बनो, तुम क्या होगा? cos 90 बराबर सर 0 होता है, जे 0 तो मतलब पूरा कार कैसा हो जाएगा? 0। अब तुम जी बताओ, वो कछड़िया से पानी जरूर भर रही है, आगे को बढ़ रही है, क्या उसने काम कुछ किया क्या? ऐसी स्थिति में कार कैसा हो जाएगा? 0। मेरी समझ रहे बात कराने? बात को समझ रहे ना? ऐसी गधा है, ऐसे गधा नहीं आ रही समझ? जो गधा होता है, गधा की पीठ पे अपन क्या करते हैं? बोझा रख दें। अरे बोझा रख दें, वो चल रहा है, अब वो बोझा किस साइड को बल लगा रहा है? नीचे को। और गधा विस्थापित किधर को हो रहा है? मतलब विस्थापित आगे को और बल नीचे को, मतलब उनके बीच में कोण कितने डिग्री को बनाओ? ऐसे में कोई काम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब जैसे ऐसे ही मान लो कि मान लो मैंने इसको रख लिया, इसको, अब मैं आगे को किधर को भी जाऊं, बताओ मैंने, बताओ आप पहले जी बताओ मुझे, मैं जैसे मान लो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन इसका बल किधर को है? जी बताओ, नीचे को। मैं बढ़ रहा हूं आगे को, तो इनके मतलब बल में और विस्थापन में जो कोण बढ़ रहा हो किस तरीके, तो बताओ कार में कुछ कर रहा हूं क्या? समझ रहे हैं ना बात खिलाने? अगर मतलब कंसेप्ट को समझना, ध्यान रखना, अगर कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो जी आपको cos 0 का मान कितना होता है? एक cos 90 का मान कितना होता है? और cos 180 माइनस का 1। तुमने कभी ऐसा देखा है कि बगल, जैसे बल हम लगाएं, मतलब बल लगा रहा है ऐसे और विस्थापन हो रहा है ऐसा, तो फिर 180 डिग्री कोण बनेगा, ध्यान रखना। नहीं समझ में आया? मतलब बल के विपरीत विस्थापन होना, बल के विपरीत विस्थापन होना। नहीं समझ में आया? वो तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि जब जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत क्या होता है? विस्थापित होता है। तो जो हमारा कार्य आगा वो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? तो अपन कहेंगे सर ऋणात्मक होगा। नहीं आई समझ में? एग्जाम्पल दे में देखो, एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो कि ऐसे समझो, एग्जाम्पल उसका मतलब कम ही है, मतलब शायद मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा है ही नहीं है। नहीं ऐसे समझो, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपके लिए कि जैसे आप ये बताओ, किसी को मतलब ऐसे खींच रहे हैं ऐसे करके, मतलब डाल के धरती पर, तो आप ये बताओ जो जिस आप सतह पे खींच रहे हैं उसकी लाने, जैसे मान लो पृथ्वी पे खींच रहे हैं, तो अपन लगा रहे हैं बल किधर को? इधर को। और जो अपन लगा रहे हैं बल इधर को, तो इधर ही खींचेंगे। नहीं समझ में आया? और जो पृथ्वी है, पृथ्वी उस पर कैसा बल लगा रही? ऐसे लगा रही। नहीं समझ में आई? अरे तुम जी बताओ, ये भी नहीं है एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल नहीं है। तुम जी बताओ पहले कि जैसे अपन ने जी बताओ इसको ऐसे खींचा है, ऐसे करके ऐसे खींचा, तो अब अपन ने बल लगाया, इधर को लगाया, लेकिन अब ये बताओ इसको जब अपन ऐसे खींच रहे हैं तो इसमें पृथ्वी उधर को बल लगा रही होगी? नहीं लगा रही होगी क्या? अगर नहीं लगा रही तो एक बड़ी सी चीज खिंचोड़ के दिखाओ मुझे तुम। नहीं समझ में आया? 1 क्विंटल का बोरी मैंने तुमसे कह दी और खींचो उसके लाने, अब तुमसे क्यों नहीं खिंच रही वो? क्योंकि पृथ्वी उस पर बल लगा रही है। नहीं समझ में आया? बात को समझ रहे हैं मैं क्या? और पृथ्वी लगा रही है ऐसे बल और आप खींच रहे हैं, तो आप खींच रहा है वो इस साइड को, तो देखो बल के विपरीत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ। और बल के विपरीत जब कार्य करता है ऐसी स्थिति में हमें पता है कार्य कैसा माना जाता है, मतलब किसके द्वारा माइनस रहेगा? जो पृथ्वी लगा रही है उस पर, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं घर्षण बल जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? माइनस का रहेगा। लेकिन हमारा बल जो रहेगा वो कैसा रहेगा?
पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब जो पृथ्वी के द्वारा घर्षण बल लगाया गया उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो बताओ मुझे। तो देखो सबसे पहले पूरे कंसेप्ट ने क्या याद रखना है कि cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान कितना होता है, cos 180 का मान कितना होता है। यहां तक बात एकदम क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तुमसे कहा कार बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार का मात्रक क्या होता है, तुम्हें पता नहीं, बोल ही नहीं रहे, मैंने नहीं, मतलब कोशिश करो मतलब बोल में, कि चिंता मत करना, रटवा दूंगा, बस तुम थोड़ा सा डटे रहो। समझ रहे? कार बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार का मात्रक कैसा होता है, कार का जो मात्रा वो क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। और कार कैसी राशि है, सदिश के अदिश, अदिश है, ध्यान रखना। कार जो है वो कैसी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, ध्यान रखना अच्छे से। और देखो जो कार का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। वही किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। अपन ने कहा सर कार का मात्रक क्या होता है, तुम कहोगे सर जूल होता है। मैं कहूं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तुम कहोगे सर जूल होता है। क्या होता है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं सर कार करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जूल नहीं कहते हैं। कार करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? जैसे मान लो कि हम जो क्षमता हमारे अंदर है काम करिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, आखिर मैं कार कर रहा हूं, किसकी वजह से, मेरे अंदर ऊर्जा है। नहीं समझ में आया? ऊर्जा ही क्या है, कार्य, और कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कह सकते हैं। तो कार का मात्रक क्या होता है बताओ, जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि। कहीं समझ में आई तुम्हें लाने, झूठी बोल। हाँ देखो भैया, अदिश और सदिश बता देते हैं हम तुम्हें लाने, कि जिसमें दिशा नहीं है वो कैसी है, अदिश। और जिसमें दिशा है वो कैसी है, सदिश। दिशा का खेल है उसमें। दिशा दो चीजें होती है, एक परिमाण होता है, एक दिशा होती है। परिमाण और एक दिशा। जैसे हमने आपसे कहा कि 5 किलो, जैसे जी आशिक है, अतुल आशिक नाम उसका, आशिक 5 किलोमीटर चला। अब किधर को चला बताया मैंने, तो इस 5 किलोमीटर चला, मतलब 5 किलोमीटर चला, मतलब इसके अंदर परिमाण है लेकिन दिशा, ठीक। अब मैंने कही 5 किलोमीटर पूरब में चला, तुम कहो सर क्या है बताओ, परिमाण है और क्या है, दिशा है, मतलब राशि कैसी हो गई है। समझ रहे ना बात के लिए, मतलब इतना ही समझो, मैं जब सदस्य पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा। मैं अभी मैंने टॉपिक पकड़ के चल रहा हूं कार, मतलब आज का जो टॉपिक था कार है। क्या है, कार है। समझ में आया कि नहीं? तो आप कार को समझ रहे हैं, कार से जो चीजें रिलेटेड है वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने आप सबसे पहले आपसे क्या बोला कि जो कार होता है, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा, और कार का मात्रक क्या होता है, कार की राशि कैसी है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या, न्यूटन। मतलब ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। समझ रहे हैं ना बात के लिए, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन एक दूरी ही है, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो मैंने ऐसे किसी को घुमा के फेंक दिया, संस्कृत स्कूल में गिरा, यहाँ से मैंने से घुमा कर फेंका तो कहाँ गिरा, संस्कृत स्कूल में, तो क्या हुआ, वो आदमी विस्थापित हुआ। नहीं समझ में, क्या हुआ, विस्थापित हुआ है। यहां से वहां तक की जो न्यूनतम दूरी है, कैसी दूरी है, न्यूनतम, कम से कम दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को क्या कहते हैं। तुम जी बताओ, अगर मुझे मान लो कि यहां से यहां तक जाना है, तो अगर न्यूनतम दूरी देखेंगे तो तुम सीधे जाओ, ठीक होगा। और अगर मान लो कि मुझे न्यूनतम नहीं जाना, मुझे घुमा घुमा के जाना है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे लौट के, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे घूम के, फिर ऐसे गया, तो कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नहीं, जे किसे दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन किसे कहेंगे, जो सीधी दूरी है। समझ रहे हैं ना बात के लिए? जैसे मान लो कि लड़के को घर वालों ने कहीं भेजा, तो मतलब अगर घर वालों ने भेजा तो दूरी कहलाएगी, ध्यान रखना अच्छे से। मतलब क्या कहलाएगी, दूरी। अब ऐसे घूम घूम के जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मटकते मटकते, ठीक है। ये क्या है, दूरी का एग्जाम्पल। और मान लो कि एक लड़के को अपनी उसकी पत्नी ने उसको मान लो कहीं भेजा, तो विस्थापन मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पत्नी अगर भेजेगी तो वो कैसे आएगा, सीधा वहीं पे पहुंचेगा। उसे डर रहेगा कि मतलब मुझे सीधा जाना है, नहीं तो कहीं की समस्या हो जाएगी। समझ गए ना बात के लिए? तो घर वाले अगर किसी लड़के को भेज रहे हैं तो घूम घूम के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और विस्थापन क्या रहेगा, अगर कोई मतलब कोई लड़का है, उसकी पत्नी है, अगर पत्नी कह दे कि भाई साहब आपके लाने वहां जाना है,
तो भाई साहब वहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़े अपन लोग, कोई समस्या? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। कार का मात्रक क्या होता है, राशि कैसी है, बल का मात्रक क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या है। अब देखो बल को समझो, बल क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। क्या अब द्रव्यमान क्या है भैया, द्रव्यमान कैसे कहते हैं, भार से नहीं कहते हैं, भार एक बल है। भार को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। भार क्या है, बल है। द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। नहीं समझ में? अब तुम क्यों, पदार्थ की मात्रा क्या है, क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन अब कम पूछियो तुम का कि मतलब देखो उतने ही बताओ, मैं तुम्हें लाने देता हूँ, पूछत जाओ, नहीं समझ में आया, समझ रहे? तो देखो पदार्थ की मात्रा क्या है, अपन कहेंगे जो पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ क्या है, एक पदार्थ नहीं है, बताओ मैं क्या हूँ, पदार्थ हूँ। समझ रहे हैं ना बात किराने? तो पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन भार एक अलग चीज है, ध्यान रखना, वजन एक अलग चीज है, भार एक अलग चीज है, और भार ही क्या है, बल है। ध्यान रखना अच्छे से, भार ही क्या है, बल है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, मैंने क्या बताया आपके लाने, किलोग्राम, और भार का मात्रक न्यूटन होता है, इस बात का ध्यान रखना। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आप कहोगे सर बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तुम्हारा ना बहुत सारी कंफ्यूजन हुई, कंफ्यूजन दूर में कर भी आऊँ यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं? बाकी तुम्हें लगभग फिजिक्स पढ़ के तो आए होंगे थोड़ी बहुत। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। सब बताओ, आलू क्या रुपया किलो, नहीं आलू से क्या कहते हैं, 10 किलोग्राम आलू दे दो, ऐसे कहते हो, 10 आलू दे दो, ऐसा कहते हो क्या, बताओ? नहीं कहते हैं ना। तो जो आलू होते हैं वो क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। ध्यान रखना अच्छे से। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा में क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण, अपन के त्वरण का मात्रक क्या होता है, मैंने त्वरण का मात्रक मैंने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या बताया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आप देखोगे त्वरण बराबर क्या होता है, मैंने कहा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपने रेस जैसे देते हैं, एक्सीलरेटर ऐसे घुमाते हैं तो क्या हो जाती है, गाड़ी आगे को बढ़ जाती नहीं है। तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। लेकिन अगर कोई भी चीज में परिवर्तन होता है तो समय अवश्य लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? बिना समय के कोई चीज में मुझे परिवर्तन कर, कुछ भी करके दिखा दो आप, बिना समय के कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, इसका मात्रक है। फिर हम आ जाते हैं वेग पर। वेग का रट्टा क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो अपन कहेंगे सर वेग का जो मात्रक होता है वो क्या क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ईमानदारी बताओ, आपको समझ आया या फिर नहीं आया? हाँ, हल तो बता, मात्रक, मात्रक का मतलब होता है जाति। क्या होती है, जाति। समझ रहे हैं ना? मैंने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 किलोग्राम आलू लाओ, तो किलो, हाँ, जैसे 8 क्या है, परिमाण, किलोग्राम क्या है, उसकी जाति। क्या है, जाति। अब मैंने कहा कि मुझे आज 7 लड़कों को पीटना है, 7 लड़कों को पीटना है। नहीं समझ में? 7 क्या है, परिमाण, लड़के क्या है, मात्रक, और पीटना मेरा क्या है, काम है, क्रिया है। नहीं समझ में आया? नहीं समझे क्या, बताओ? इसके नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा। कोई मात्रक समझ में क्लियर है कि नहीं? मात्रक का मतलब सीधी भाषा में समझते हैं जाति। क्या होती है, जाति। कि हम मतलब ऐसे बता सकें कि मतलब आ रहे हैं हम, रुक जाओ, हाँ जल्दी आ रहा है, 10 ही मिनट में आ रहा है, बस टेंशन मत लो। ठीक, हाँ। तो मात्रक का मतलब क्या होता है, जाति। जो किसी संख्या के पीछे जो लगा रहता है, लिखा रहता है, उसको क्या कहते हैं। अब तुम जी बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। किलोग्राम मात्रक है, और किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। और बताओ आगे, जो किलोग्राम है ना, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। जो हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं ना, उन्हीं में से एक क्या है, हमारा द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है ना। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और जी कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। जैसे और भी होती है, जैसे सीजीएस पद्धति होती है, आपने पढ़ा होगा सीजीएस। सीजीएस में अपन लोग जिसको मात्रक होता है द्रव्यमान का, होता है ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, कोई समस्या तो नहीं आता? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है इतना, वो थोड़ा सा पढ़ के आना। देखो जैसे आज का क्वेश्चन जी नहीं करवाऊंगा मैं, थोड़ा सा जी क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लाने, ठीक है? देखो देखो बढ़िया सा क्वेश्चन
चमचमाता हुआ क्वेश्चन, बढ़िया शानदार। देखो यहाँ पे कहा गया है कि 20 न्यूटन। अब तुम जो बताओ न्यूटन, आप मैंने अभी तुमसे कहा, मेरी बात सुनो पहले, जैसे मैंने कहा 5 लड़के, तो बात इधर की करी मैंने, किधर की? 5 लड़के करी मैंने, इधर की बात करी। कैसा कार्टून यार जो है, मैं कह रहा हूं 5 लड़के, अब इधर की बात करी मैंने, इधर की। अरे भैया लड़कियां बैठी किधर दादा है? तो जी बताओ पहले, चलो ठीक है, मान लो कि ये बॉक्स है, इस साइड आलू, इस साइड टमाटर है। देखो इस साइड क्या है आलू, इधर क्या है टमाटर, ठीक है। मैंने कहा 5 टमाटर, अब किधर की बात करी मैंने, मतलब टमाटर क्षेत्र की बात करी कि नहीं करी मैंने, समझ ना बात खिला रहे। अरे यार मेरी बात को समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा 5 लीटर, तो अब तुम जैसे क्या समझो, जो बताओ पहले तुम जैसे समझो कि सर 5 लीटर है, तो लीटर जो लगा है उसके लिए तरल पदार्थ है, समझ जाओगे ना। अब ऐसे ही जैसे यहां लिखा 20 न्यूटन, अब मैंने क्या कहा था, न्यूटन जो किसका मात्रक होता है बताओ, बल का। तुम कहो सर बल मिल गया बल, समझ रहे। जैसे मैं अभी टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा ना, टाइम एंड वर्क, उसमें क्षमता कौन सी है, कौन सा समय है, उसके कौन सा मतलब काम है, वो सब वहीं से पता चलता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने ये बता दी कि सर ये बल है, समझ रहा है बात खिलाने। अब देखो पहले 20 जूल लिखा है, अब जूल किसका मात्रा के बताओ, ऊर्जा का और काम का, लेकिन यहाँ कार की बात चल रही है, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा हमारा, कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार। मैं कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रहा हूं क्वेश्चन के लिए। अब सुनो पहले, 2 मीटर अगर विस्थापित भी नहीं लिखो तो अपन जो कहते हैं कि सर ये विस्थापन है, क्या है, वैसे वहां लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अपन क्या कहेंगे बताओ, विस्थापन है। अब कह रहा है सर बल और विस्थापन के बीच का कोण, पूछा कि नहीं पूछा। तो मैंने पहले एक फॉर्मूला आपसे कहा है कि सर कार्य बराबर क्या होता है, तो तुम कहोगे सर कल कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन होता है। क्या होता है बताओ, बल गुणा में विस्थापन गुणा में क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। क्या हुआ, आप कहोगे सर हमारे लिए कार मिल गया, कितना मिल गया बताओ, 20। यहां बल कितना है जल्दी बताओ, 20, और विस्थापन कितना बताओ, 2, और गुणा में कितना है बताओ, कॉस थीटा। आप कहोगे सर 20 से 20 खत्म, अब यहां कितना बचाएगा, बोले 1। तो आप ईमानदारी बताना, 1/2, और ये 2 इसके बटे में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये 2 है ना, वो इसके बटे में आएगा ना, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, 1/2। अब जो बताओ कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो आप कहोगे सर 60, ऐसे आंसर लगा देगा। आरआरबी एएलपी टेक्निकल 20/8/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं, ऐसे करना है आपके लिए, समझ रहे, याद ना करने वाले हैं। हाँ तो कछु नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। कॉस 0 का मान कितना बताया मैंने अभी, बताओ अली से, 1 बताया। कॉस 90 का कितना बताया, 0 बताया। ये तो आपको याद ही है, याद है कि नहीं बताओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 0 का 1, कॉस 90 का 0, क्लियर है। अब याद देखो कॉस 60 का कितना बताया मैंने, कॉस 60 का 1/2 होता है। कॉस 30 का कितना होता है अली बताओ, √3/2। कॉस 45 का जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। आपको ये भी रट्टाफिकेशन मानना है, समझ में। तभी तो कहता हूँ फिजिक्स मतलब जीएस वाला मास्टर पढ़ाएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये वैल्यू मतलब थोड़ा दिक्कत करती है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। समझ, अगर रियल फिजिक्स पढ़ोगे, अगर तुम खास कर अगर रेलवे की फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आपके लिए ये लिखना चाहो तो आप लिख लो, इसका रट्टाफिकेशन मानना है। कॉस 0 का मान कितना होता है, बोले ही नहीं, अपने सब ठंडे हो रहे तुम हैं। कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 रट्टाफिकेशन मानना हमारे लिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, साइन कॉस किसी कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, खैर बायोलॉजी में नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में लगा देंगे, बता दूंगा। सवाल जैसे अब जी है, जैसे जी है बायोलॉजी है, इस वाली भुजा इस वाली भुजा के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, समझ में आया, तो बायोलॉजी लगेगी तो हमारा इनको मतलब समझ रहे, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, रटना है, सीधी सी बात जी है, क्या करना है, रटना है। अब तुम जी बताओ, जैसे मान लो अपन पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, अब मैथ की चीजें आ गई, तो मैथ की चीजें ऑलरेडी तुम्हें पता होना चाहिए। मैं सिखाने को आपको ये भी सिखा दूंगा, बिल्कुल एक चीजें बता दूंगा, नहीं समझ में आया, ये आपको रट्टाफिकेशन मानना पड़ेगा। ये फॉर्मूला रटना आपके लिए, कार बराबर क्या आएगा बताओ, बल गुणा विस्थापन गुणा में कॉस थीटा। क्या है, जहां न्यूटन लिखा है वो क्या है बताओ, से बल,
जहां पर दूरी वो मतलब जहां मीटर लिखा है तो वहां विस्थापन, दूरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कार समय वाला क्वेश्चन चल रहा है तो वहां पे आपको क्या समझना है, विस्थापन। हमें पता है सर जहां पे क्या है जूल है वहां क्या है, कार होगा या फिर ऊर्जा, क्योंकि कार का और ऊर्जा का मात्रा कैसा होता है, सेम होता है। समझ में आया कि जी हमें फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन, सॉल्यूशन आपके सामने है, अब लिखना नहीं है आपको, क्योंकि ये वीडियो मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा उस पे, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और देखता हूं मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा। चलो जी ना है समझ में तुम्हें लाना है। देखो भैया, देखो जहां मैं कल, यदि हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, अगर दूरी तय करी तो क्या भाव बताओ, विस्थापित नहीं, भाव विस्थापित, तो तुम क्या हो सर, विस्थापन मिल गया, विस्थापन मिल गया। फिर आप कह रहे हैं सर 20,000 क्या है, जूल, कार, जूल मतलब क्या है, कार। फिर कह रहे हैं तो लागू किया गया बल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो आप ईमानदारी बताओ कि कार बराबर क्या होता है, तो बल गुणा में, अब ईमानदारी बताओ, मैंने क्या बोला था कि जब कोण की बात नहीं कही हुई, नहीं कही हो तो फिर cos थीटा नहीं लगाने, समझ रहे हैं ना बात की लाने, अगर कोण की चर्चा होती तब हमें कोण लगाने हो, तो समझे कि नहीं समझे। आप सुनो पहले ध्यान से, कार कितने के जल्दी बताओ, 20,000 है, बोलो है कि नहीं है, और यहाँ पे बल हमें पता नहीं है, लेकिन विस्थापित कितने भाव बताओ जल्दी से, 4000 भाव। अब 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो ना, बताओ, अब 4 से काटो कितने का है, अब जी बताओ बल बराबर 5, लेकिन बल का न्यूटन क्या है, बल का मात्रा क्या है, तो आप जी बताओ क्या सर 5 न्यूटन, क्या ऑप्शन में 5 ही न्यूटन है क्या, ऐसे करना है आपके लिए। तो बताओ आप लोगों के लाने थोड़ा बहुत तुम्हें भेजे में बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही, बैठ है का नहीं बैठ है, वो दौड़ दौड़ के बैठ है। देखो इसके बाद अगला वाला देखो, पहले जो नहीं करवाऊं मैं सब करवाऊं, लेकिन चिंता मत करना, वो क्या करवाने मैं तुमसे ना पूछूं, समझ रहे। देखो यहाँ क्या लिखी है, तुम जो बताओ, देखना ध्यान से देखना। आप कह रहे हैं सर जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, देखो बल की दिशा में ध्यान रखना, 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती तो किए गए कार की मात्रा बताओ। अब जो बताओ कार बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, कार बराबर बल गुणा में, मैं इतनी बार लिख दूं बोर्ड पे कि तुम अगर याद करने की कोशिश भी नहीं करो तब भी तुम्हें याद हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया, बल बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, बल नहीं, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा, अब बल का बल कितना है बताओ, 1 न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन कितना है 1। अब जी बताओ कार कितना है, लेकिन जाके पीछे क्या लगाऊं, जल्दी जूल लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, तो कितना आएगा बताओ, 10 जूल, 0.0 जूल, 100 जूल, 1 जूल, आंसर कितना आएगा बताओ। ऐसे करना है। आई थोड़ी बहुत बात समझ में कि नहीं आई, कि नहीं आई समझ में, सही कह रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आध क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बस लास्ट क्वेश्चन है, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। टाइम कितना होगा देखो, जॉन जॉन को लाने पढ़ने तो 7 बजे आएगी, ध्यान रखना, नहीं भगा दूं मैं बीच क्लास में से। 53 होगा, 53 हो गए, तो मतलब एक आध क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। 10 किलोग्राम जो नहीं करवाऊंगा हाँ जो, चलो इसको ला करवाते हैं। देखो देखो क्या कह रहा हूँ, कह रहा एक मतलब आदमी है, कह रहा 10 किलोग्राम वजन वाला सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा, ऐसा खड़ा है, ऐसे सूटकेस सिर पर रखे हो, ऐसे खड़ा है, बताओ कार कितना हुआ, क्या हुआ, क्यों 0 हुआ, क्योंकि एक खड़ा है, विस्थापित नहीं हो रहा है। बताओ हो रहा है क्या, विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इस पे इसके द्वारा मतलब, हाँ 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 चलो नहीं है, जी बात सही है, मतलब कार नहीं भाव, मतलब उसने वस्तु के लाने आगे पीछे इधर उधर नहीं किया। तो आप एकदम क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। रुक जाओ, मैं बी करवा रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाए, समझ रहे, मैं भी तो बता आगे हूँ, नहीं सोच रहे हो, नहीं समझ में नहीं आया। देखो और लिखा है, यहाँ लिखा है कि देखो मेरी बात सुनो पहले, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। देखो मैंने क्या बोली कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, जैसे मैंने ऐसे बोर्ड पे बल लगाया, अब जी विस्थापित नहीं हो रहा है, हो रहा क्या बताओ, मैं खूब बल लगा रहा हूँ, कोशिश मतलब ऐसे फील करोगे मैंने बहुत बल लगाया, लेकिन विस्थापित हुआ क्या। अगर विस्थापित नहीं हो रहा तो कार कैसा हुआ बताओ। अगर कार करवाना है तो विस्थापित करवाना होगा, ध्यान रखना। समझ में आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे।
चलो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर अपन लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको भी पढ़ना हो तो देखो मेरी बात 7 बजे आना तो ही पढ़ाऊंगा, नहीं भगा दूंगा, ध्यान रखना क्लास में से समझ में, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आधी क्लास में से आएंगे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो पे मैं रफ्तार में चलूंगा। कल तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी 100 क्वेश्चन की, आज मैंने 1-2 क्वेश्चन ही बताया आपके लिए, 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मतलब 20 बताऊंगा, फिर इसके बाद में प्रैक्टिस चलेगी, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अपन लोग, ठीक है।